मम्मी जी छोड़िए मुझे प्लीज। चल मेरे घर से। मम्मी जी प्लीज चल निकल निकल मेरे घर से निकल। मम्मी आपको चोट तो नहीं लगी? दादी आप बहुत बुरी हो, मेरे माँ को मारा। क्या बोला तूने? मैं बुरी हूँ? मैं बुरी हूँ? निकल। तू भी निकल। तू भी निकल। निकल जा मेरे घर से। मम्मी अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम दोनों नाना नानी के घर मामा मामी के साथ रहेंगे, ठीक है? चलो। भाभी आ गई मुंह उठा के। ये कहानी है एक बेघर औरत की, जिसे पति के मरने के बाद न ससुराल वालों ने अपनाया ना ही मायके वालों ने। अब इस लाचार औरत की जिंदगी में बस एक बेटे के साथ हजारों संघर्ष जुड़ी रहेगी। आइए देखते हैं इनकी आगे की कहानी। मम्मी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरी बच्ची को भूख लगी है, चलो अभी दुकान देखते हैं, ठीक है? बेटा वो रहा दुकान, चलो वहां से कुछ लेते हैं। साहब मेरी बेटी बहुत भूखी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। इधर पॉकेट में कुछ नहीं मिलता, दूसरी दुकान में जाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ मिलेगा खाना? मेरी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती मैं। मेरी मदद करो भगवान। साहब मेरी बच्ची सुबह से बहुत भूखे है, कुछ खाने के लिए दो ना। पैसा है तुम्हारे पास? नहीं साहब मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर यहाँ से हटो, कस्टमर आने के लिए टाइम हो गया। तुम इंसान नाम की हैवान से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? आज अगर मेरी जगह तुम होते तो पता चलता। बच्चे जब भूख के मारे तड़पते हैं, रोते हैं, तो उनको कैसा लगता है। रुको बहन, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर देना। ये लो इसको खिला दो। शुक्रिया भाई साहब। बेटा ये लो, चलो वहाँ बैठकर खाते हैं। दीदी देखिए तो ये वही औरत है ना जिसका पति मर गया, बाप के घर से भी निकल दिया, अभी ससुराल के घर से भी निकल दिया। बेटा चलो हम यहाँ से चलते हैं। मम्मी मेरे पैर बहुत दुख रही है, मैं और नहीं चल सकती। ठीक है बेटा, चलो वहाँ बैठ जाते हैं। बेटा यहाँ बैठ जाओ। बेटा तुम्हें भूख लगी थी ना, ये खा लो। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। क्या मामी भी हमें पसंद नहीं करते? नहीं बेटा, मामी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर हमें देखकर दरवाजा क्यों बंद कर दिया? शायद मामी हमसे गुस्सा होगी इसलिए। लेकिन क्यों? क्योंकि हम उनके घर बिना बोले ही चले गए थे ना। चलो बेटा अब जल्दी से इसे खत्म करके तुम सो जाओ। ठीक है। मम्मी हाँ बेटा। मेरा खाना हो गया, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो मेरी गोद में सो जाओ, ठीक है? अंदर ही अंदर टूटी हुई शगुन के पास बस दो ही रास्ता बचा हुआ था। पहला, लोगों से मांगकर अपनी और अपनी बच्ची की भूख मिटाना, या फिर काम करके। लेकिन शगुन को ये समझ में आ गई थी कि दुनिया जितनी शरीफ दिखती है उतनी शरीफ ये है नहीं। इसलिए शगुन ने चुना काम। हाँ काम, अगर काम मिल गया, न रहने की टेंशन न खाने की टेंशन। आरोही
बेटा आरोही, नहीं नहीं, आरोही को बुलाऊंगी तो फिर से भूख के मारे रोने लगेगी और इतनी सुबह तो हमें कोई खाने भी नहीं देगा। एक काम करती हूँ, इसको यहीं पर सुला के जाती हूँ, मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा आज। मेरी बच्ची को इस हालत में सोना पड़ रहा है, लेकिन इसे मैं इस हालत में नहीं रख सकती। बेटा, आज मैं कुछ काम जरूर ढूंढूंगी, तुम्हें इस हालत में सोना नहीं पड़ेगा, भूख के मारे नहीं रहना पड़ेगा। भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। इस भाई साहब से पूछती हूँ, अगर मुझे काम दे दे तो। भाई साहब, क्या आपकी दुकान में मुझे कुछ काम मिल सकता है? काम तो मिलेगा, वो भी ऐसा काम जिंदगी भर रानी बन के रहोगी। आओ अंदर, आओ। छोड़िए भाई साहब, छोड़िए भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए आपका काम। ये भाई साहब थोड़ा अच्छा लग रहा है, इनसे एक बार पूछ लेती हूँ। भाई साहब, भाई साहब, मुझे एक काम की बहुत जरूरत है, क्या आपकी दुकान में कुछ काम मिल सकता है? झाड़ू पोछा कुछ भी हो, प्लीज। काम तो मिलेगा, लेकिन मेरे दुकान पर नहीं। मेरे बदतमीज, 4 बजे, 4 बजे, 4। हरामखोर, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? एक मजबूर औरत को देखकर उसके फायदा उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आता है? छी। और कितना भगवान आप मेरी परीक्षा लोगे? थक गई हूँ आपकी परीक्षा देते देते। अगर आप सच में होते ना तो अपने भक्तों को यूं निराश नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। बहन, क्या हुआ आपको? कब से देख रही हूँ मैं, आप इधर उधर जाते हुए, रोते हुए। सॉरी, जाने दीजिए साहब, इस दुनिया में किसी के पास दिल ही नहीं है, सभी बस एक मजबूर औरत की फायदा उठाने की कोशिश करता है। देखो बहन, आप मुझे भाई समझकर बोल सकती हो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मेरी पति इस दुनिया में नहीं रहा, उनके जाने के बाद अब मुझे ना तो ससुराल वाले अपना रहा है, ना ही मायके वाले। अब मैं अपनी छोटी बेटी के साथ बेघर हो चुकी हूँ। आपके दर्द मैं समझ चुका हूँ। अगर आप चाहे तो मेरी शॉप पे काम कर सकते हो। क्या? हाँ। आप सच बोल रहे हो भाई साहब? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो इस दुनिया में सभी बस एक औरत का फायदा उठाते हैं, लेकिन आपने इंसान होने का फर्ज निभाया। ओके बहन, और आपका रहने का बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। भाई साहब, मेरी बेटी को वहाँ रख के आई हूँ, मैं उसे जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। माँ, 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 माँ आप कहाँ गई? बेटा, तुम उठ गई बेटा? माँ आप कहाँ गई
जी। अरे बेटा, मैं आपकी रहने और खाने के बंदोबस्त करने गई थी। आज के बाद तुम्हें ना भूखा पेट सोना पड़ेगा, ना ऐसे जमीन पर सोना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। भाई साहब, ये रही मेरी बेटी। ठीक है चलो। ये है मेरा दुकान। आज से आप यहीं पर रहोगी और यहीं पे काम करेगी। जी शुक्रिया भाई साहब। ठीक है। आरोही, हाँ मम्मी। इधर आओ। बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? रुको। चलो मेरे साथ। बेटा, ये रहा आपका सरप्राइज। मम्मी ये किसका घर है? बेटा, ये आपका घर है, आपकी मम्मी ने बनाया है आपके लिए। क्या? वाह, थैंक यू। इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं जो निस्वार्थ लोगों की मदद करते हैं। एक औरत की जिंदगी में ससुराल या मायका नहीं, खुद की मशक्कत से बनाई हुई घर ही अपना घर होती है।